नमस्कार दोस्तों, मैं रजत शर्मा आपका स्वागत है हमारे चैनल आर्मीन दोस्तों। कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में ऐसे मोड़ आते हैं जब कोई देश अपने पुराने अनुभवों को भूले बिना सख्त फैसले लेता है। ऐसा ही कुछ इस समय भारत और तुर्की के बीच हो रहा है। तुर्की आज गेहूं की भारी किल्लत से गुजर रहा है और पूरी दुनिया के दरवाजे खटखटा रहा है। लेकिन जब उसने भारत की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखा तो भारत ने साफ साफ मना कर दिया कि इस बार तुम्हें हमसे एक दाना भी गेहूं नहीं मिलेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत क्यों इतना सख्त हुआ, जबकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है, करोड़ों टन अनाज पैदा करता है और कई देशों को सप्लाई भी करता है। तो फिर तुर्की के लिए यह दरवाजा क्यों बंद कर दिया गया? इसका जवाब हमें साल 2022 की उस घटना में मिलता है जब तुर्की ने भारत के साथ ऐसी हरकत की थी जिसे भारत आज तक नहीं भूला। कहानी यहीं से शुरू होती है। तुर्की एक ऐसा देश है जिसे अक्सर मुस्लिम वर्ल्ड का नेता बनने का ख्वाब देखा जाता है। उसके राष्ट्रपति इर्दुगान खुद को इस्लामिक देशों का बड़ा चेहरा मानते हैं। लेकिन यह भी सच है कि तुर्की की आर्थिक हालत पिछले कुछ सालों से बहुत खराब है। महंगाई, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता ने आम जनता की जिंदगी मुश्किल कर दी है। और अब इसमें एक नई समस्या जुड़ गई है, गेहूं की कमी। तुर्की भले ही खेती करता है और हर साल लगभग 20 मिलियन टन गेहूं पैदा भी करता है, लेकिन उसके लोगों की खानपान की आदतें ऐसी हैं कि ब्रेड, पास्ता, बेकरी प्रोडक्ट्स और गेहूं आधारित चीजें उनके जीवन का मुख्य हिस्सा बन चुकी हैं। मांग इतनी ज्यादा है कि तुर्की को अपनी जरूरत का लगभग 60 से 65% गेहूं बाहर से आयात करना पड़ता है। यानी अगर उसे 100 किलो गेहूं चाहिए तो वह खुद केवल 3,540 किलो ही पैदा कर पाता है। बाकी उसे रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान और मोल्दोवा जैसे देशों से मंगाना पड़ता है। और इसी आयात पर हर साल लगभग 3.5 अरब डॉलर का खर्च होता है। लेकिन समस्या तब खड़ी हुई जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। यह दोनों देश दुनिया के सबसे बड़े गेहूं निर्यातक देशों में आते हैं। युद्ध के कारण सप्लाई चेन टूट गई, जहाजों के रूट बंद हो गए, बंदरगाहों पर गेहूं लदा पड़ा रह गया और कीमतें आसमान छूने लगीं। ऐसे में तुर्की के लिए गेहूं का इंतजाम करना बहुत मुश्किल हो गया। उसकी सरकार ने सोचा कि चलो भारत की ओर रुख करते हैं। आखिर भारत भी तो अनाज का बड़ा उत्पादक है और पिछले कुछ सालों में भारत ने खाड़ी देशों और एशियाई देशों में बड़े पैमाने पर गेहूं भेजा है। लेकिन इस बार भारत ने तुर्की को साफ इनकार कर दिया। अब आपको लग रहा होगा कि भारत इतना सख्त क्यों हो गया? क्या केवल घरेलू जरूरतें पूरी करने के लिए भारत ने ऐसा किया? क्या इसके पीछे कोई और वजह भी है? असल बात यही है कि भारत और तुर्की के बीच एक पुरानी कड़वाहट है जो साल 2022 से जुड़ी हुई है। उस साल भारत ने तुर्की को लगभग 56 टन गेहूं की एक बड़ी खेप भेजी थी। ये बहुत बड़ा शिपमेंट था और तुर्की को इससे राहत मिलने वाली थी। लेकिन अचानक तुर्की ने दावा कर दिया कि इस गेहूं में रूबेला वायरस है। उन्होंने न सिर्फ खेप को वापस लौटा दिया, बल्कि पूरी दुनिया में यह शोर मचाना शुरू कर दिया कि भारत का गेहूं खतरनाक है, इसमें बीमारी है। कोई भी देश भारत से गेहूं मत खरीदें। अब जरा सोचिए, रूबेला असल में है क्या? यह एक मानव रोग है जो वायरस से फैलता है, लेकिन इसका गेहूं से कोई लेना देना नहीं है। गेहूं में रूबेला वायरस पाया ही नहीं जा सकता। यह ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि धूप में बैठने से बर्फ पिघलने के बजाय आग लग जाएगी। भारत ने तुरंत अपनी लैब में जांच कराई और साबित कर दिया कि तुर्की का आरोप पूरी तरह से झूठा है। तो फिर सवाल है कि तुर्की ने ऐसा क्यों किया? दरअसल तुर्की भारत से गेहूं खरीदना ही नहीं चाहता था। उसने एक चाल चली, भारत को बदनाम किया ताकि दुनिया भारत से डर कर उसका गेहूं खरीदना बंद कर दे। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ चाहे जितना भी तेज भागे, सच एक दिन पकड़ ही लेता है। भारत की सच्चाई सामने आई। उसकी लैब रिपोर्ट्स ने साबित कर दिया कि भारतीय गेहूं पूरी तरह सुरक्षित है और तुर्की की चालाकी भी दुनिया के सामने उजागर हो गई। इस घटना ने भारत और तुर्की के रिश्तों में गहरी दरार डाल दी।
भारतीय सरकार को समझ आ गया कि तुर्की भरोसेमंद पार्टनर नहीं है। याद कीजिए, उसी साल यानी 2022 में भारत ने जो गेहूं तुर्की ने रिजेक्ट किया था, वही खेप इजराइल भेजी गई और इजराइल ने खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लिया। अब यह सोचने वाली बात है कि वही गेहूं जिसे तुर्की ने बीमार कहकर लौटा दिया था, उसे इजराइल ने खाकर भी किसी समस्या का सामना नहीं किया। तो असली समस्या गेहूं में नहीं, बल्कि तुर्की की नीयत में थी। भारत ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने यह घटना अपनी यादों में लिख ली। और अब जब तुर्की खुद संकट में है, जब उसे गेहूं की बेहद जरूरत है, भारत ने उसी की भाषा में जवाब दिया। भारत ने कहा कि हमें खेद है, लेकिन तुम्हें इस बार हमसे गेहूं नहीं मिलेगा। यह फैसला केवल एक आर्थिक फैसला नहीं है, यह एक राजनीतिक और रणनीतिक संदेश भी है। भारत दुनिया को दिखा रहा है कि अब वह कोई कमजोर देश नहीं रहा। अब अगर कोई हमें बदनाम करेगा, तो हम भी उसे याद दिलाएंगे कि हमने सब कुछ भूला नहीं है। ये उस कहावत की तरह है, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद मत करो। तुर्की ने वही गलती की थी। भारत ने मदद दी थी, लेकिन बदले में तुर्की ने झूठ फैलाकर भारत का नाम खराब करने की कोशिश की। और आज जब हालात पलटे हैं, तो वही तुर्की भारत के दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन भारत ने दरवाजा बंद कर दिया। सोचिए, अगर भारत तुर्की को गेहूं दे देता, तो क्या मैसेज जाता? यही कि भारत सब भूल गया। चाहे कोई देश हमारे खिलाफ कितना भी झूठ फैलाए, साजिश करे, फिर भी भारत सबको सप्लाई कर देगा। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। उसने दिखाया कि हमारी प्राथमिकता सबसे पहले अपने देश की जनता है और उसके बाद दुनिया। और अगर बाहर के देशों को सप्लाई करनी भी है, तो उन्हीं को करनी चाहिए जो हमारे साथ खड़े हैं, न कि उन देशों को जिन्होंने हमें बदनाम करने की कोशिश की। अब बात करते हैं तुर्की की मौजूदा हालत की। वहां की महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आम जनता को ब्रेड तक खरीदना मुश्किल हो रहा है। दुकानें खाली हो रही हैं, आटे की कीमतें बढ़ रही हैं और लोग नाराज हैं। सरकार बार बार कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि युद्ध के चलते रूस और यूक्रेन से सप्लाई नहीं आ रही और भारत ने भी दरवाजा बंद कर दिया। यही वजह है कि तुर्की परेशान है और दुनिया भर में मदद मांग रहा है। भारत ने आधिकारिक तौर पर यही कहा है कि हम अपने घरेलू दामों को नियंत्रण में रखना चाहते हैं, ताकि भारतीय जनता को सस्ती दर पर आटा और ब्रेड मिले। लेकिन असल कारण वही है जिसे आप और हम दोनों जानते हैं। भारत यह कभी नहीं भूला कि 2022 में तुर्की ने किस तरह उसे बदनाम करने की कोशिश की थी। आज भारत का यह सख्त रवैया केवल तुर्की के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। संदेश यह है कि भारत अब किसी का मोहरा नहीं बनेगा। भारत अब अपनी इज्जत से समझौता नहीं करेगा। अगर कोई हमें नीचा दिखाएगा, तो हम भी उसी भाषा में जवाब देंगे। तुर्की के लिए यह स्थिति बहुत कठिन है। उसे अब समझ आ रहा है कि जब आप किसी का साथ छोड़ते हैं, झूठ बोलते हैं और किसी का नाम खराब करने की कोशिश करते हैं, तो समय आने पर वही देश आपको मुंह नहीं लगाएगा। यह वही बात है जैसे अगर कोई पड़ोसी आपके ही घर का दूध उठाकर पूरी गली में यह कह दे कि इसमें जहर है, तो क्या आप बाद में उसी पड़ोसी को फिर से दूध देंगे? बिल्कुल नहीं। यही भारत ने किया है। इस पूरे घटनाक्रम से एक और बात साफ होती है कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है। पैसे, सौदे, समझौते, ये सब आते जाते रहते हैं, लेकिन भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल होता है। तुर्की ने वह भरोसा तोड़ा और आज उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। भारत का यह फैसला सही भी है। पहले अपने नागरिकों की जरूरतें पूरी करनी चाहिए। अगर गेहूं बाहर भेजना है, तो उन देशों को भेजना चाहिए जिन्होंने हमेशा भारत का साथ दिया है, जैसे खाड़ी देश या इजराइल। तुर्की जैसे देशों से दोस्ती रखना मतलब बगल में सांप को पालना है, जो कभी भी पलटकर दस सकता है। दोस्तों, आज की स्थिति यही है कि तुर्की गेहूं के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन भारत ने दरवाजा बंद कर दिया है। और यही सख्त मैसेज पूरी दुनिया के लिए है कि अब भारत बदल चुका है। तो अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत को तुर्की को गेहूं देना चाहिए था, या फिर भारत का यह सख्त रुख बिल्कुल सही है? अपनी राय जरूर बताइए।
जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबा दो ताकि वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। जय हिंद जय भारत।